Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac एंड मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं। सो आई होप आपने टाइटल से पहचान लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट योर इनर फियर्स, टॉक्सिसिटीज़ एंड ब्लॉकेजेस। आज मैं उनके बारे में बात करूँगी और ऐसा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस समय पे जो प्लैनेट सन है वो लीब्रा के कॉन्स्टेलेशन से ट्रांजिट कर रहा है एंड सन के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन है क्योंकि सन अपनी पावर खो देता है लीब्रा में एंड ये डेबिलिटेशन का पॉइंट है। डेबिलिटेशन मतलब नीचस्थ हो जाता है, बिल्कुल नीच का हो जाता है सूर्य लीब्रा में, तुला राशि में। तो सन एक फायरी हॉट प्लैनेट है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको एनर्जी दे रहा है प्लैनेट सन। और लीब्रा एक साइन है डिप्लोमेसी का, सौंदर्य का, विनूशियन क्वालिटीज़ का। तो इसीलिए सन और वीनस को भी आपस में एनिमीज़ मानते हैं। और लीब्रा साइन में जो है सन सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है क्योंकि सन एक राजा है और वो डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। उसका काम है ऑर्डर्स देना, राइट। तो इस समय पे बहुत सारे लोग बहुत अंदर से भयभीत महसूस कर रहे होंगे, चैलेंजेस महसूस कर रहे होंगे आप अंदर से। काफ़ी लोगों को स्ट्रेस से गुज़रना पड़ रहा होगा, अंदर की जो टॉक्सिसिटीज़ है वो बाहर आ रही होंगी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं खुद ऐसा महसूस कर रही हूँ एंड सन इज़ ट्रांजिटिंग, मेरे 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो मेरे अंदर के जो डर है वो बाहर आ रहे हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन केस इफ़ यू मिस्ड, आई लॉन्च्ड माय कैंडल रेंज रोमान कैंडल्स एंड बहुत अच्छी होती है कैंडल्स फॉर मैनिफेस्टेशन। सो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल कैंडल के बिना अधूरा है एंड अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई कैंडल्स एंड आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी कैंडल्स को एंड दीज आर प्रीमियम, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं और काफ़ी प्रीमियम भी हैं एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेंटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग मी एंड जिन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे नए वेंचर के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। बट ऐसे ही प्यार देती रहिए एंड अगर आपको इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइलैक को, द लाइलैक 15। याद रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, लाइलैक 15 है मेरे नए पेज का नाम, ओके। एंड वहीं पे आपको मेरे कैंडल्स वाले पेज का भी मिल जाएगा पता। बट एनी विच वेज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लाइलैक। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशंस के लिए भी कंसल्टेशन के लिए पूछना है तो आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पे आप मुझे DM मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3, ठीक है। आपको जो भी पाइल अपनी तरफ कॉल कर रही है, वो जो भी कार्ड अपनी तरफ बुला रहा है, दैट विल बी योर परफेक्ट पाइल, ओके। एंड अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते तो आप दूसरी पाइल को चेक कर सकते हैं, मे बी दैट इज़ योर पाइल, ओके। सो दिस इज़ कार्ड 1, आई शो यू अगेन। ये कार्ड है कार्ड 2, सेंसिटिविटी, एंड दिस इज़ कार्ड 3, प्योरिफिकेशन। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1, कार्ड 1। हाय कार्ड 1, पाइल 1। सो आपने ये गॉडेस को अपने लिए पिक किया, ऑस्टारा, एंड ये है फर्टिलिटी की गॉडेस, ओके। एंड ये कार्ड कहता है इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। ऑलराइट, सो इस कार्ड से ही मुझे राइट अवे ये फीलिंग आ रही है पाइल 1 दैट आपका क्योंकि इस कार्ड को मैं नेगेटिव रिवर्स्ड में लूँगी कि ये अगर स्ट्रेंथ होती तो डेफिनेटली यू वुड हैव बीन वेरी वेरी डेयरिंग। बट क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी चैलेंजेस, आपकी पर्सनालिटी में क्या चैलेंजेस हैं, आपके क्या फोबियाज़ हैं, क्या आपके डर हैं, तो एग्जैक्टली यही आपका डर है। आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट, कभी भी कोई भी चेंज जो है उससे आप बहुत घबराते हैं, ओके। मे बी यू हैव सैटर्न इन योर 4th हाउस और मे बी हो सकता है सन
4th हाउस में हो सकता है। तो ऐसे लोग बहुत स्टैटिक होते हैं लाइफ में, एंड ये लोग बहुत देर से एडजस्ट होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, और अगर वहाँ से भी चेंज करने का ऑप्शन आता है तो ये जल्दी से नहीं लेते, क्योंकि इनको चेंज बहुत चेंज अच्छा नहीं लगता। बेसिकली चेंज में कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो पाइल 1 आई थिंक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे किया जाए, यही आपका डर है, यही आपका फोबिया है, ठीक है। एंड इसी की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं लाइफ में, ओके। आपके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ हैं, आपके अंदर बहुत सारे ओपिनियंस हैं, आपके बहुत सारे यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट वो सिर्फ आइडियाज़ रह जाते हैं माइंड में और उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपके फोबिया यही है कि मे बी हो सकता है यूर अ पीपल प्लीज़र, और मे बी हो सकता है आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी बातें बनाएंगे। तो आपको शायद औरों का भी आप हर किसी को साथ लेके चलते हो और हर किसी के ओपिनियंस की वैल्यू करते हो, और वही रोड ब्लॉक भी है आपकी सक्सेस में, ओके। सो आपको थोड़ा सा अभी ओपन करने की ज़रूरत है खुद को, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब करने की ज़रूरत है, एंड चेंज को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है आपको, ओके। बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़, बट उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, राइट। एंड मे बी हो सकता है आप में से जो पाइल 1 देख रहे हैं, कई लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, होम चेंज करना चाह रहे हो, प्लेस चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपको डर है, आप इतना ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं जहाँ कहीं भी है कि आपको चेंज से डर लगता है, चाहे जहाँ भी है वो इतनी अच्छी जगह नहीं भी है तो भी, ओके। सो वी हैव 3 कार्ड्स, सी यही डर है आपका, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंज। ये बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, ये आपके फोबियाज़ हैं। एंड नाउ जो मैंने बोला आई थिंक वही जो इस कार्ड से था, सब कुछ यहाँ पे मुझे मेरे सामने आ गया टैरो के थ्रू, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपको चेंज से डर लगता है, आपको मूवमेंट से डर लगता है, कई लोगों को कम्युनिकेशन से डर लगता है, राइट। आप शायद आपको कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, तो हो सकता है आपका मरकरी वीक पोजीशन में हो या वीक हाउस में हो, और कई लोगों का एग्जॉल्टेड मरकरी होता है तो वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत विटी होते हैं, उनको कम्युनिकेट करने में कोई घबराहट नहीं होती है। मे बी आई एम सीइंग सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन यू, पाइल 1, ठीक है। तो आपको जब 2 लोग कॉन्वर्सेट करते हैं, मे बी आपको इंटरव्यूज़ में अक्सर दिक्कत आती होगी क्योंकि आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते होंगे, अटक अटक के बोलते होंगे, क्योंकि आई थिंक आप ऐसे पर्सन है जो अपने शेल में रहना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। जो अंदर से बहुत क्रिएटिव है, आई थिंक आप एक अंदर से एक डायमंड है, यूर अ जेम, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट वो सिर्फ अंदर से है, बाहर वालों को नहीं ज़्यादा लोगों को पता है इस बारे में, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा काफ़ी मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर आपको और एंड थ्रोट चक्रा ऑल्सो, तो आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है। मे बी हो सकता है आपको बात करने में, ऐसे आप बहुत बातूनी हो सकते हैं, लेकिन जब काम की बात होती है तो वहाँ पे आपको, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत दिक्कत होती है कम्युनिकेट करने में, आप कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ कर देते हैं अपना, ठीक है। एंड ऐसा भी है कि देखिए ये देख रहे हैं आप, इस कार्ड की इमेजरी को देखिए, ये लड़की जो है, जो भी इसके मन में है इसको मन में दबा के बैठी है, तो आपके जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो आपको वो सबसे बड़ा बैरियर है आपकी सक्सेस में, कॉन्फिडेंस। आई थिंक आप इम्पॉर्टेंट मौक़ों पे, इम्पॉर्टेंट जगहों पे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। बाकी के लोग जो बहुत ही एवरेज हैं क्रिएटिविटी में, शायद वो बाजी मार जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। और दूसरी सी बात है, आप गार्डेड हैं, आप थोड़ा डरे रहते हैं, एंड आप हमेशा अलर्ट पोजीशन में रहते हैं, मे बी यू आर वेरी डिफेंसिव, एंड सबसे बड़ा डर यही है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं और आपको हर्ट बहुत जल्दी होता है, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमेशा कि कोई आपको हर्ट ना कर दे, राइट। तो ये एक बहुत अलर्ट मेंटालिटी है। मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों को PTSD हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, मे बी हो सकता है आपने कुछ लाइफ में मेजर अपहीवल्स देखे हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हो, ठीक है। हो सकता है आपने पास में कोई रिजेक्शन फेस किया हो किसी भी तरह का, एंड उसकी वजह से आप बहुत डरे सहमे रहते होंगे,
आपको बार बार वही चीज़ याद आती होगी, अपने फेलियर्स। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है पाइल 1 दैट आप अपने फेलियर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने टैलेंट पे और अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करें कि आपके पास जो है वो शायद बहुत सारे लोग एनवी करते हैं, वो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में भी हो, राइट। मे बी यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, आप बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी बेहद खूबसूरत है और सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट। और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड सिग्निफाई करता है चेंज को, एंड ये रिवर्स पोजीशन में ये कहता है कि आपको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो आप जहाँ भी है उस पोजीशन में चाहे आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं, आप खुश रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है दैट बहुत सारे लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं वो शायद बहुत होमसिक भी फील करते हैं। तो आप ऐसा होता है ना कि ग्रोथ अक्सर हमारी घर से बाहर रह के होती है, घर से दूर जाके होती है, एंड आप अपने ग्रोथ को ब्लॉक करते हो क्योंकि आपको ऐसा हमेशा महसूस होता रहता है कि काश मैं घर चले जाऊँ, काश मैं मम्मी के साथ रहूँ या पापा के साथ रहूँ या अपनी फैमिली के साथ रहूँ, मुझे बाहर नहीं काम करना, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये आपके सब मन के वहम है, भ्रम है, ठीक है। ये आपने खुद से बनाई हुई, खुद से क्रिएटेड आपकी परेशानियाँ हैं, क्योंकि जो डिवाइन है वो ये आपको हमेशा डिवाइन आपको पुश करता है ज़बरदस्ती, और आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, ठीक है। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में वापस से आ जाते हैं, और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही ऑपरेट करेंगे पाइल 1 तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी डिज़ायरेबल पोजीशन नहीं है, राइट। अक्सर जो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में उन लोगों को अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ती है, एंड उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाइल 1 की दिक्कत मुझे लग रही है आपके फोबियाज़ हैं। आई थिंक आपको स्टेज फियर भी हो सकता है, 3-4 लोगों के सामने बात कैसे करनी है ये आपका डर हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका डर है। कई लोगों को ट्रैवलिंग से भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल नहीं कर पाते, मोशन सिकनेस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे पाइल 1 को, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलता है, यू आर एन ओवर थिंकर, एंड ओवर थिंक कर करके आप अपने हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये हार्ट को सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं, पुरानी नई सबका भंडार भरा हुआ है, एंड यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस, ठीक है। क्योंकि इनलेट होता है जब भी किसी चीज़ का तो उसका आउटलेट भी होना चाहिए, वरना वहाँ पे डैम बन जाता है। तो आपका डैम बना हुआ है, स्टोरेज हो गया है इनसाइड, बहुत सारे ग्रजेस भी हो सकते हैं, और बहुत सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके जिनको एक्सप्रेस करने की अब ज़रूरत है, राइट। उनको बाहर आने की ज़रूरत है, वरना ये आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर कर रहे हैं। मैं ये क्लियरली देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी सफ़र कर रही है इस टाइम पे, बिकॉज़ आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स सब कुछ पाइलअप हो रहा है, राइलअप हो रहा है, ठीक है। एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, राइट। कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, सो आपको थोड़ा फेक करने की ज़रूरत है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, एंड 4 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे बात किया जाता है, राइट। और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, ठीक है। सो पाइल 1, दिस वाज फॉर यू। आई थिंक आई कवर्ड यू करेक्टली, एंड आई रियली होप you like the video, and please give it a big thumbs up. Also comment down below, subscribe, please engage कीजिए मेरे चैनल के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कब अपलोड कर रही हूँ, राइट। एंड ऑल्सो प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं द लाइलैक 15 पे, जिसके DP में एक फ्लावर है, ऑलराइट। वो पहले वाला अकाउंट नहीं है, 2 अकाउंट है मेरे नाम से, बट पहले वाला अकाउंट इज़ नॉट ऑपरेशनल क्योंकि मैं उसका पासवर्ड भूल गई हूँ। तो ये जो दूसरा पेज है उसको फॉलो कीजिए, ऑलराइट। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हाई पाइल 2, सो आपने सेंसिटिविटी का कार्ड अपने लिए पिक किया, ओके। सो राइट अवे ये कार्ड बहुत ही एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड आपकी सेंसिटिविटी ही आपकी सक्सेस में बाधा बन रहा है। यही आपका इनर फोबिया है, यही आपके डर है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situations and chemicals, okay। so इस कार्ड से मुझे ये भी महसूस हो रहा है, जो पाइल 2 देख रहे हैं, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा ही एम्पैथेटिक हो सकते हैं, एंड आप नार्सिसिस्टिक लोगों को
सेल्फिश, टॉक्सिक लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन। तो आप एक यू लाइक अ फ्लेम फॉर ऑल द मॉथ्स, मतलब जितने भी कीड़े हैं उनके लिए, जो गंदे कीड़े हैं, यहाँ पे गंदे बोलूँगी मैं, कीड़े आई डोंट, ऐसा नहीं है कि कीड़े गंदे होते हैं बट मैं यहाँ पे लोगों को सिग्निफाई, टॉक्सिक लोगों को सिग्निफाई करने के लिए गंदे कीड़े बोलूँगी। यू आर अ फ्लेम एंड आप ऐसे बहुत सारे गंदे कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके अंदर भी बहुत नेगेटिव इमोशंस घर कर रहे हैं, बिकॉज़ आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा डील करते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो ब्रोकन हैं और जो आपको डैमेज करने के लिए आते हैं लाइफ में, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, वो लोग आपको बहुत हार्श चैलेंजेस और हार्श लेसन्स दे के जाते हैं वो लोग, ठीक है। सो आपने बहुत सारे धोखे देखे हैं, आई थिंक आपने बहुत सारे बिट्रेयल्स ऑलरेडी देख लिए हैं। डजेंट मैटर आप 50s में हैं या आप 20s में या आप आप 18 के भी हैं, तो भी अगर आप सुन रहे हैं तो भी आई थिंक आपने अभी तक बहुत ज़्यादा, बाकियों की उम्मीद से ज़्यादा आपने बिट्रेयल्स देख लिए हैं, धोखे देख लिए हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, राइट। कहते हैं ना हर्ट पीपल एज इन, जो ऑलरेडी हर्ट है वो और भी ज़्यादा हर्ट करता है दूसरों को। तो आई थिंक ऑफ लेटली आप और भी ज़्यादा बिटर हो गए हैं, कड़वे हो गए हैं अपनी बातों में, आपके स्वभाव में कड़वाहट आ गई है, आप काफ़ी झगड़ालू हो गए हैं, राइट। अब ऐसा होता है कि लोग नॉर्मली बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं कि तुम बहुत झगड़ालू हो, लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, और आपने कुछ इमोशंस जो हैं वो अंदर बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है। मुझे लगता है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो टॉक्सिक लोग आए हैं, आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी ये है और आपका ब्लॉकेज भी यही है कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, बल्कि आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। मे भी हो सकता है दो तरीके होते हैं, या तो आप समझ जाएं कि लोग ऐसे होते हैं एंड मुझे अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है, और दूसरा तरीका ये होता है कि दुनिया तो बुरी ही है, मैं भी बुरी, मैं अगर अच्छी हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, राइट। दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों डायरेक्शंस में फ़र्क है। आई थिंक मे बी आप थोड़ा दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा लीन कर रहे हैं कि अगर दुनिया बहुत हार्श है, मीन है, ब्रूटल है, तो मैं एंजल बन के क्या करूँगा, क्या करूँगी, राइट। आई अग्री टू इट टू अ सर्टन एक्सटेंट। मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजलिक हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, राइट। आप शायद खुद ही ग्रेविटेट हो जाते हैं टॉक्सिक लोगों से, एंड आपको एक टाइम के बाद ये समझ आएगा कि कमी उन लोगों में नहीं है, कमी एक्चुअली में आप में है कि आप ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहीं किसी एस्पेक्ट में आप अपने आप को कम समझते हैं? क्या किसी एस्पेक्ट में आप अपने आप को बाकियों से आप कम आंकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर दिक्कत है, ठीक है? आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्या सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ है? यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू यू, क्योंकि हम ऐसे लोगों को तभी सीख करते हैं जब हमें अपने अंदर कुछ कमियां नज़र आती हैं कि शायद ये चीज़ मेरे अंदर मिसिंग है, राइट। जो भी आप जैसे भी हैं, इफ़ यू आर अ सिंपल सोबर पर्सन, तो आप अपने आप में खुश रहिए। एंड ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं और आप अपनी सेंसिटिविटी को बैलेंस आउट नहीं कर पाते, आप अपनी सेंसिटिविटी को समझ ही नहीं पाते, ठीक है। आपको समझ नहीं आता कि कैसे वो गुड पर्सनस डिलेमा कि मैं अच्छी रहूं या अच्छा रहूं या बुरी रहूं या बुरा रहूं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं खुद इतना सेंसिटिव हूँ कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे अच्छा रहना चाहिए या बुरा रहना चाहिए। इस दुनिया में मुझे ज़्यादातर लोग बुरे मिलते हैं, लेकिन मैं अंदर से अच्छा रहना चाहता हूँ, राइट, बिकॉज़ यू आर एन एम्पैथ, ठीक है। आपका जो इनर कोर है वो तो बदल लेने वाला है ना, क्योंकि आप हैं अच्छे और आप अच्छाई करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, बट खुद इतना हर्ट है कि आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे ऑपरेट किया जाए, राइट। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट आपको थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, पहले खुद में हील होने की ज़रूरत है, एंड देन उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में प्रोसीड कीजिए। यू नीड टू रिमेन सिंगल इफ़ यू नॉट सिंगल, एंड अगर आप एक के बाद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के पैटर्न में हैमस्टर्स व्हील में अगर गोल गोल घूम रहे हैं, तो आपको थोड़ा थम जाने की ज़रूरत है अभी, ऑलराइट।
सो और हम देखते हैं कि व्हाट आर योर फोबियाज़ एंड डर क्या हैं आपके। आप स्कॉर्पियो राइजिंग भी हो सकते हो, कैंसर राइजिंग भी हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्कॉर्पियो मून, कैंसर मून, वाटर राइजिंग हो सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, एक सेकेंड। पाइल 2 के लिए प्लीज़ व्हाट आर फोबियाज़। किंग ऑफ कप्स, ओके, 2 wands, डेथ एंड रीबर्थ, सी बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स, सी ये कार्ड मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि एक तो बॉटम ऑफ द डेक है, ये समरी है इस रीडिंग की। आई थिंक जो मैंने आपको कहा वही है कि मुझे लगता है कि जो पाइल 2 देख रहे हैं उनमें से कई लोगों के फादर इश्यूज़ हैं, ठीक है, हो सकता है तो आपके फादर बहुत टॉक्सिक रहे हों, या आपका कोई फादर फिगर हो जिसने आपको अब्यूज़ किया हो, ब्लेटेंटली कहूँगी, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसमें डायनेमिक ऐसा रहा हो कि वो पर्सन आपके फादर फिगर जैसे बन गए हों, उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हो, जैसे होता है कई रिलेशनशिप्स में होता है कि लड़का फादर जैसा रोल निभा रहा है या लड़की फादर जैसा रोल निभा रही है, कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे फादर इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो पाइल 2 देख रहे हैं। या तो आपने बहुत कम उम्र में अपने फादर को खो दिया, या फिर आपके फादर बहुत टॉक्सिक है, या फिर आपको हर जगह ढूंढने की आदत है अपने फादर जैसे लड़कों में फादर को ढूंढने की आदत है, या फिर आप अगर लड़के भी हैं और आप लड़कियों को सीख कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बोल्ड वुमेन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक इशू नज़र आ रहा है कि कमी जो है ना उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है, एक वॉइड को फिल करने की कोशिश की जा रही है, और वो कैसे की जा रही है, वो थ्रू अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ये है पाइल 2 दैट आप टॉक्सिक लड़कों के चपेट में आ जाते हैं या लड़कियों के चपेट में आ जाते हैं, डजेंट मैटर। ओके, मैं बार बार ये कहूँगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि जेंडर न्यूट्रल रखिए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा ही कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेंशन करूँ कि ये जेंडर बायस नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो भी देखिए प्लीज़, ओके। एंड क्योंकि मैं लड़की हूँ तो नेचुरली मेरे मुँह से ऐसा ही निकलता है, बट फिर भी ओके। सो मुझे लगता है कि आप टॉक्सिक, प्लेयर, मीन, कनिंग इस तरह के पार्टनर्स के चपेट में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत लव बॉम्बिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाते हैं और उसके बाद आपको ही लूट के चले जाते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप, ये आपका प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। एंड ये इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक आप या तो प्यार ढूंढ रहे हैं बाहर के लोगों में, ठीक है, जो आपको शायद अपने घर से नहीं मिला, जो आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा डर है। यहाँ पे फादर इशू मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी सी बात है, आप अपने इनर गुरु से कनेक्टेड नहीं है, जो इनर गाइडेंस है उससे कनेक्टेड नहीं है। आपका डर, आप अपनी इंट्यूशंस की बात नहीं सुनते हैं पाइल 2। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस बिकॉज ये कार्ड जो है इंट्यूशन का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशंस, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ही रैशनल बनने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से यू आर ब्लॉकिंग योर डिवाइन लाइट, ठीक है। आप अपने डिवाइन लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं और अपने ऑरा को लिमिट कर रहे हैं और आप अपने इंट्यूशंस की बात नहीं सुनते। आई थिंक आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको सही रास्ते पे गाइड करने के लिए बोलते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को शट कर देते हैं। बाद में नतीजा वही निकलता है जो आपके इंट्यूशन से कहा था, आपके गट फीलिंग ने कहा था, राइट। सो आपको थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है खुद के इनर सेल्फ से, और वो कैसे होगा? थ्रू मेडिटेशन, ओके। सो आप मेडिटेट कीजिए प्लीज़, राइट। एंड दूसरा है डेथ एंड रीबर्थ। आई थिंक यूर अ स्कॉर्पियो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये जो पाइल देख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग स्कॉर्पियो हैं, या आपके नेटल चार्ट में वाटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मे बी यू हैव मार्स इन स्कॉर्पियो और वीनस इन स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट सन, मून एंड राइजिंग, ठीक है। सो डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे आई थिंक आपका बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, बिना बताए, बिल्कुल अनकॉल्ड सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, राइट। एंड लिटरली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं दोनों चीज़ों को रिलेट कर पा रही हूँ। तो आपने शायद फादर फिगर की डेथ देखी है, या तो फादर या कोई भी फादर फिगर या दादाजी, कोई भी किसी की डेथ देखी है जिसने आपको बहुत अफेक्ट किया है अंदर से, राइट। सो इस वजह से आपको शायद अपनों को खोने का बहुत डर है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये सही सलामत रहेंगे, खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, राइट। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रेजेंट में आप माइंडफुल नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल इस
चीज़ पे होने की ज़रूरत है कि डेथ एंड रीबर्थ जो है ये आपके हाथ में नहीं है, यू हैव टू गो विद द फ्लो, ठीक है। तो गो विद द फ्लो वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके साथ। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन करते हैं अपने आप को, बहुत रोकते हैं, चेंज से बहुत डरते हैं, ठीक है। और जबकि आपकी लाइफ में तो कंटिन्यूस प्रोसेस है डेथ एंड रीबर्थ, एज एन आप हमेशा, आपका एक बहुत मेजर एंडिंग होती है एंड देन उसके बाद एक ग्लो अप होता है, डिवाइन लाइट आपके अंदर से दिखती है सबको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस करेंगे पाइल 2, ठीक है, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे स्कॉर्पियो वाली एनर्जी आ रही है कि स्कॉर्पियोज़ का कार्मिक जो लेसन है वो यही है कि आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशंस है जो आपको लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन सडन ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं एंड इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, ठीक है, एंड ऑल्सो और भी ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं। तो आपकी जो 8th हाउस की एनर्जी है आप उसको रोकिए मत, प्लीज़ एम्ब्रेस द 8th हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। आपका मुझे लग रहा है डर लिटरली डेथ में ही डर हो सकता है कई लोगों का। जो पाइल 2 देख रहे हैं शायद आपको डेथ से बहुत डर लगता है, अमूमन लगता है लोगों को, लेकिन कई ऐसे मैंने लोग भी देखे हैं जिनको डेथ से डर नहीं लगता। जो लोग बहुत तैयार बैठे रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, बट आई थिंक आप बहुत डरते हैं इस मामले में कि कहीं मुझे कुछ हो जाएगा, कहीं उसको कुछ हो जाएगा, राइट। तो ऐसा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, इसलिए मैं कहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड, हर स्टेज में बी प्रिपेयर्ड एंड एम्ब्रेस कीजिए जो भी आ रहा है लाइफ में, उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है, एंड बी इन द मोमेंट, ठीक है। और जो लास्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपको चेंज से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप पूरा टाइम आपको घर पे रहना पड़ता है, यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम, शायद आपको इस चीज़ से भी डर लगता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोनों केसेस को कवर करूँगी। या तो आपका मन करता है बार बार बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने का एंड घर से दूर रहने का, लेकिन वो आपको मौका नहीं लग पाता है एंड यही आपका डर है कि कहीं आप यहीं तो नहीं स्टक रह जाएंगे जहाँ पे आप हैं, ठीक है। पहला केस ये है। और दूसरा केस ये है कि आपको शायद बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको कौन सा मैसेज रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ऐसा हो सकता है दैट आपको चेंज से बहुत डर लगता है, आपको पसंद है अपने घर पे रहना, अपने घर पे टाइम स्पेंड करना, घर से काम करना, बाहर जाने की जैसी बात होती है, ट्रांसफ़र या प्रमोशन के साथ अगर ट्रांसफ़र है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि आप घर से दूर जाएँ, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक इस टाइम पे शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कई लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे होंगे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अब आपको कहाँ पटक दिया जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है पड़ाव, ठीक है। तो ये देख रही हूँ मैं। वरना केस 1 भी हो सकता है दैट यू वांट टू ट्रैवल, आपको बाहर निकलना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं कार्ड को। वैसे भी नंबर 2 का कार्ड है तो डुअलिटी का कार्ड है ये, ठीक है। और मुझे लगता है आपको अपने अंदर के इनर जो चाइल्ड है, इनर फादर है, उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। एंड यू नीड टू फॉरगिव समबडी। आई थिंक आपको शायद अपने फादर को या कोई फादर फिगर को फॉरगिव करने की ज़रूरत है जिन्होंने शायद आपके साथ इतना जस्टिस नहीं किया, ठीक है। और उसकी वजह से आप बार बार ऐसे टॉक्सिक आदमियों को या टॉक्सिक लड़कियों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके जाते हैं, ठीक है। सो मैं कहूँगी हील फर्स्ट एंड देन गो फॉर अ रिलेशनशिप, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, इवन इफ इट्स फ्रेंडशिप। तब भी मैं कहूँगी कि पहले अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज हर्ट पीपल एंड हील पीपल, राइट। सो विद दिस मैं यहाँ पे साइन ऑफ करूँगी एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइलैक 15 को आप फॉलो कर सकते हैं, 15 भी है उसमें, ओके। एंड इंस्टाग्राम में, और अगर आप मेल करना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं monhealer01@gmail.com पे, राइट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, प्योरिफिकेशन।
सो कार्ड कहता है इट इज़ टाइम फॉर क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ऑलराइट, सो इस कार्ड को मैं रिवर्स में ही लूँगी क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आपके नेगेटिव फोबियाज़। आपके फोबियाज़ क्या हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, आपके पैटर्न्स क्या हैं जो आपको आपकी सक्सेस में रुकावट बन रहे हैं। राइट, सो यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट आप अब सो आई एम सॉरी, कोई आ गया था डोर पे, सो आई हैड टू अटेंड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्योरिफिकेशन। आई थिंक आपकी प्रॉब्लम यही है पाइल 3। आपका जो फोबिया है, डर है और जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो यही है कि आप अपने माइंड बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर रह जाती हैं, बस जाती हैं। ठीक है, एंड आप बहुत जल्दी मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जो पाइल 3 देख रहे हैं, आप शायद एनर्जी एब्जॉर्बर हैं। आप आसपास की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड टॉक्सिक, अच्छी बुरी हर चीज़ के यू सोक इन दोज एनर्जीज़ एंड उसके बाद आपका खुद का दिन बुरा जाता है जब आप नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, बिकॉज आप उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरत है डिटॉक्स करने का बार बार। एंड ऑल्सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत डर से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको डील करना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन में। आपको ओवरऑल जो है आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं एंड आपको यू कांट एस्केप दोज। आपकी जॉब इस तरह की हो सकती है, आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करने पड़ता है और बहुत ही नेगेटिव लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाई, कॉलीग्स बहुत पॉलिटिकल है, इस तरह की बैक बिचिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है। सो यू नॉट एबल टू डिटॉक्सिफाई, आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में रह जाता है एंड फिर वो ओवरऑल बॉडी में मैनिफेस्ट करता है। बहुत सारे जो पाइल 3 देख रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग की हेल्थ भी सफ़र करती है इस वजह से। राइट, आपका डर यही है कि कैसे आप अपने आप को डिटॉक्स करें। ठीक है, आपकी घबराहट यही है, आपकी टेंशन यही है। सो मे भी हो सकता है आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है पाइल 3 जो देख रहे हैं, और आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस से ही जनरेटेड हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, मे भी हो सकता है आपका बीपी शूट कर जाता हो एकदम से, या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, और ये सब कुछ जनरेट हो रहा है स्ट्रेस से। ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत ही नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, पाइल 3 के लिए कहूँगी स्ट्रांगली, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ। आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। राइट, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी ने ले लिया है, बहुत सारी टेंशन्स आपने होल्ड कर ली हैं और आपके मसल्स में भी दर्द होता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, तो कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और आर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि आपके मसल्स में बहुत टेंशन है, सोर हो गई हैं आपकी मसल्स। सो आपको योगा, प्राणायाम और नेचुरोपैथी, इस तरह से आप कुछ करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ। ठीक है, और यही आपका डर है कि आगे मैं कैसे ऑपरेट करूँगा या करूँगी। ठीक है, सोचते रहते हैं और उसको आप अपने बॉडी में कंजर्व करते रहते हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी बॉडी में। राइट, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ, देखिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। आई कैन सी लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज़ ट्रैप्ड इन योर बॉडी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्रैप कर ली हैं अपनी बॉडी में एंड अब आपको उनको बाहर निकालना है, आप उनको रिलीज़ करना है। ठीक है, आपको क्लेंजिंग करना है। तो क्लेंजिंग जो है वो इंटरनल क्लेंजिंग की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सटर्नल क्लेंजिंग की बात नहीं हो रही है, नहाने धोने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके सोल को नहाने की ज़रूरत है इस टाइम पे। राइट, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई एंड वो कैसे करेंगे आप? वो आप घूम फिर के थोड़ा बाहर निकलिए। ठीक है, ट्रैवल कीजिए, जर्नी कीजिए। ठीक है, ये कार्ड भी ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि दिस पॉप्ड अप, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एग्जैक्टली यही है आपका डर, यही है कि आप अभी स्पिरिचुअलिटी से, अपने खुद के सेल्फ से आप दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, अपने फंडामेंटल सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं। आपको टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का। ठीक है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, आपकी जो थर्ड आई है वो ब्लॉक्ड है इसकी वजह से एंड इंट्यूशंस जो है वो
इन जनरल आई सी दैट यू नॉट पीसफुल इन लाइफ, आप पीसफुल नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और बीमार भी हैं, एंड आपको इन सब चीज़ों को कंसर्न को एड्रेस करने की अब बहुत हाई टाइम आ गया है। अगर आप अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर कभी एड्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, सो किंग ऑफ कप्स मतलब कि जो आपका इनर सेल्फ है, जो आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है, उसको एड्रेस करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम, मज़दूरी, मेहनत, भाग दौड़ कीजिए, लेकिन उसके अलावा आपको आराम की बेहद ज़रूरत है, मेडिटेशन की बेहद ज़रूरत है, चैंटिंग की बेहद ज़रूरत है, और स्पिरिचुअलिटी को सीख करने की, परस्यू करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी हैं, बहुत टेंस्ड हैं, ठीक है। यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू काम डाउन, ऑलराइट। सो किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो कोई फादरली फिगर है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे फादर इश्यूज़ भी हैं। ये पाइल 2 में भी आया था, तो मे भी हो सकता है कि आपको पाइल 2 भी अट्रैक्ट की होगी। मुझे लगता है जो पाइल 3 देख रहे हैं उनको भी फादर इशू हो सकते हैं, ठीक है। आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। आपके डर होते होंगे कि आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। और मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट और जो बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं उनको देख के आपको थोड़ा इंटिमिडेशन फील होता होगा, डर लगता होगा कि कहीं ये लोग जज तो नहीं करेंगे, राइट। सो कुछ एक मैं यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस भी देख रही हूँ पाइल 3 वालों में, ठीक है। आपका डर है, मे भी हो सकता है आप अपने से एज में जो बड़े हैं उन लोगों के सामने आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स मतलब है एक एजड मैच्योर आदमी, ठीक है। सो मे भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आपके फादर ने आपको बहुत दबा के रखा ज़िंदगी भर और आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया, इस वजह से आप इस तरह के हो गए हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट you need to address, you need to be confident in life, ठीक है। you need to own your life, ठीक है। और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने डिसीजंस खुद लीजिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके डिसीजंस जो हैं आपके या तो पिता लेते हैं या फादर लाइक फिगर लेते हैं, या कोई भी आप अपनी लाइफ की ओनरशिप खुद नहीं लेते हो। पाइल 3 आई थिंक कोई और आपकी लाइफ को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी टैरो बोल रहा है कि आपको खुद से अब डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओके। सो ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, ये कार्ड है इच्छाओं को पूरा करने का, ठीक है। सो इसका रिवर्स मतलब यही है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो देर से पूरी होती हैं, और आपका डर यही रहता है कि कहीं ये चीज़ जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। आप मैनिफेस्ट भी करते हैं तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से करते हैं, बहुत नेगेटिव स्पेस से करते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड यही बता रहे हैं मुझे बार बार। मेरा थ्रोट भी इस टाइम इच कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे सिवियर प्रॉब्लम है थ्रोट चक्रा में बहुत सारे लोगों को, ठीक है। मुझे लगता है कि आई थिंक आपके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलने में दिक्कत है आपको, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके बहुत सारे इमोशंस अंदर अनएक्सप्रेस्ड हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप अपने डिज़ायर्स को सामने नहीं रख पाते, आप अपनी इच्छाओं को सामने नहीं रख पाते, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप बता नहीं पाते लोगों को कि व्हाट डू यू एक्चुअली डिज़र्व, ठीक है। सो 9 ऑफ कप्स है। आई थिंक जो एक ये बहुत जॉय का कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रेजर हंट, इट्स अ कार्ड ऑफ जॉय, इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। आई थिंक आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आई थिंक सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो सकता है आप में। पाइल 3 जो देख रहे हैं, मे बी सैटर्न इज़ इन योर लग्ना, और आप एरीज एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और आप अपने आप को अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। आप कम इमोशनल हैं, थोड़े इमोशनली कोल्ड हो सकते हैं, एंड यही आपका डर है कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कोल्ड महसूस करते हैं, एक्चुअली आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो अक्सर लोगों की प्रॉब्लम कंप्लेन यही रहती होगी आपसे कि आप आप बहुत कोल्ड हैं, आपके अंदर ममता नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, ठीक है। आप बहुत सेल्फिश हैं, ऐसा आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा अपने बारे में, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत सेंसिटिव हैं अंदर से, इसीलिए आपका ये डिफेंस मैकेनिज़्म है कि आप लोगों को एंटर नहीं होने देते, आप अपना रियल चेहरा नहीं दिखाते, आप बहुत कोल्ड फ्रंट देते हैं लोगों को, कोल्ड शोल्डर देते हैं हमेशा, ठीक है। अंदर की जो सेंसिटिविटी है, अंदर का जो एक नरम दिल आदमी है या औरत है, वो आप अंदर ही छुपा के रखते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही सेंस ऑफ, ये मैच्योरिटी नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे सेंस ऑफ एक
ऐसा है कि आप शायद अपनी एज से बड़े या तो दिखते हैं या फिर आप अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है, दैट यू आर वेरी वेरी मैच्योर, ठीक है। और इसके चलते ना आप लाइफ में अपनी जो रियल हैप्पीनेस है, रियल वैल्यू है, रियल जॉय है, उसको मिस कर रहे हैं पाइल 3, ठीक है। सो यू नीड टू ओपन अप, आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, हर कोई आपको डिस्ट्रॉय नहीं करने आया है, कुछ लोग आपकी मदद भी करने आए हैं। सो यू नीड टू ट्रस्ट ऑल्सो, ठीक है, एंड यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव स्पेस से मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो नेक्स्ट जो आपका डर है वो है, मे बी हो सकता है आप किसी भी नई चीज़ को सीखने से आपको बहुत घबराहट महसूस होती होगी, राइट। कोई भी नई चीज़ है, नया काम है, नया प्रोजेक्ट है, आपको उसको शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी किसी चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता होगा, राइट। सो अक्सर मे बी हो सकता है आपको अटेंशन ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप आपका बहुत अटेंशन स्पैन बहुत कम है आपका, एंड आप एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पाते, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई में भी मुझे थोड़ी कम यहाँ दिलचस्पी नज़र आ रही है। पाइल 3 जो देख रहे हैं, शायद आपको पढ़ाई से प्रॉब्लम है, ये आपका डर है। किसी चीज़ को सीखना पड़ता है, किसी चीज़ को पढ़ना पड़ता है, आई थिंक आपका डर हो सकता है, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। आपकी जो इनर क्रिएटिविटी है उसको ब्लॉक कर रहे हैं आप पाइल 3, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते ढंग से, ठीक है। आपके इमोशंस अंदर रह जाते हैं, एंड आई थिंक इनसाइड यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, लेकिन वो क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप पे डाउट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगेन प्योरिफिकेशन, आपको अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक्ड हो रही है, क्योंकि आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव पाइलअप हो रहे हैं, एंड उनको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, राइट। जैसे कहते हैं कि जब इंसान ब्रेकअप से गुजरता है उसके बाद उसका ग्लो अप आता है, उसके बाद वो एक अच्छा म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर बन जाता है, क्योंकि वो अपने दर्द को एक्सप्रेस कर पाता है। तो उस तरह की सिचुएशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आप, मुझे लग रहा है आप अपने दर्द को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अपने अंदर ही रखते हैं उन्हें, और फोबियाज़ को भी अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। सो आपका फोबिया पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपको डर लगता है किसी भी नए पड़ाव से रिलेटेड, ठीक है। क्रिएटिविटी से डर लगता है कि आप क्रिएटिव तो हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने से डर लगता है कि कैसे एक्सप्रेस करें, लोग कहीं मेरे को जज तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम का बहुत मेजर इशू है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ। अब आपको डिटॉक्सिफाई करना है खुद को, ऐसे लोगों को से भी डिटॉक्सिफाई करना है खुद को जो लोग आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नीड टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज आई थिंक यूर अ गुड मैनिफेस्टर। बेसिकली ये कार्ड इसीलिए आया है बिकॉज ये कार्ड आपको बताना चाहता है दैट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है, लेकिन आप उसको सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुश नहीं रहते, हर चीज़ में कंप्लेन करने की आदत हो सकती है आपकी, राइट। एंड हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एक तो अपने गुरूज़ के साथ अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि लाइफ बार बार आपको यूनिवर्स ऐसे लोग अपनी लाइफ में आपको देते हैं, बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपको कुछ सिखाने आते हैं, ठीक है। तो आप रेजिस्ट मत कीजिए, अपने गुरूज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक ये लैडर, सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए, सक्सेस पे क्लाइम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गुरूज़ की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उनसे बात करिए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए, और ऑल्सो हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड है आपका कोई कर्मा अटैच्ड। आई थिंक आपको कुछ और एलिवेट करने की ज़रूरत है, कोई और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा और निखारने की ज़रूरत है, राइट। एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस वाज फॉर पाइल 3। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस करवाने हैं तो अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप मुझे lilac15 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसमें फूल बना है डीपी में, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। एक और आईडी है दैट्स नॉट माइन, वो एक्चुअली मेरी थी बट उसमें मैं भूल गई हूँ पासवर्ड, तो अब ऑपरेशनल नहीं है। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द अदर हैंडल, एंड ऑल्सो आप मुझे DM कर सकते, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।